तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यार लोग ना ड्रॉप शिपिंग को बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं, राइट? दे वेस्ट टू मच टाइम बिंज वॉचिंग मल्टीपल वीडियोस ऑन यूट्यूब। कोई बंदा ये कहता है कि ऐसे करो, ऐसे फेसबुक ऐड चलाओ, ऐसे स्टोर बनाओ, एंड ये एक तरह से एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है वेयर पीपल डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। और इस कंफ्यूजन की वजह से पीपल डोंट इवन लॉन्च देयर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, राइट? बिकॉज और भी सारी चीज़ें हैं, राइट? देयर इज टू मच इन्फॉर्मेशन, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। लाइक आई सेड, हर गुरु कुछ अलग कह रहा है कि भाई ऐसे स्टार्ट करो। एक फियर ऑफ वेस्टिंग मनी भी होता है कि यार पैसे मेरे चल जाएंगे। टेक्निकल स्किल शायद नहीं है आपके पास, आपके पास गाइडेंस नहीं है, आप अफ्रेड हो फेलियर से, एंड और यू आर जस्ट लेजी, राइट? और ओवरवेल्म्ड। लाइक आई सेड, लोगों को लगता है कि टू स्टार्ट द बिजनेस आपको लाखों रुपए चाहिए, एंड कई लोगों को तो ये भी लगता है कि भाई स्कैम है, ओवर सैचुरेटेड है, इट्स नॉट द राइट टाइम। और कई लोग परफेक्ट टाइम के लिए वेट करते हैं। नाउ अगर आप भी इन लोगों में से हो जो फॉर व्हाटएवर रीजन haven't started their Indian dropshipping business, और मैंने सारे रीजंस भी बता भी दिए, एंड आई थिंक काफ़ी लोग इन रीजंस में फॉलो करेंगे। सो अगर आप भी इन लोगों में से हो तो टुडेज वीडियो फॉर यू, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट कि सबसे लेजिएस्ट वे क्या है यार इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए। ना व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आपकी ड्रॉप शिपिंग सक्सेस इज 4 वर्ल्ड्स अवे, ठीक है? और मैं हर इन चारों वर्ल्ड्स की वन बाय वन आई विल हैंड यू द कीज, ओनली इफ यू स्टे टिल द एंड, राइट? मैं आपको इन वर्ल्ड्स की चाबियाँ दूंगा जो हर एक वर्ल्ड को खोलेगी, एंड थ्रू ओपनिंग दीज वर्ल्ड्स यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस इन योर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ये वो एग्जैक्ट 4 वर्ड्स हैं दैट वी अनलॉक टू जनरेट 3.2 करोड़ इन 50 डेज, राइट? और ये सेम मेथड मेरे स्टूडेंट्स यूज करते हैं टू मेक 4 to 5 lakhs a month in profit every single month from scratch. एंड बिफोर स्टार्टिंग आउट, आई थिंक मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यार ड्रॉप शिपिंग है क्या, बिकॉज काफ़ी लोग जो ये देख रहे होंगे उनको ये आइडिया नहीं हुआ कि ड्रॉप शिपिंग है क्या। सो इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस मॉडल जिसमें आपका एक सप्लायर होता है, कस्टमर होता है, आप बीच में होते हो, राइट? आप सप्लायर से सपोज 100 रुपये में एक प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करते हो और आप अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर देते हो 300 रुपये की, एंड जो डिफरेंशियल होता है वो आप रखते हो, एंड देन यू पे बैक योर सप्लायर विच इज़ द अमाउंट जो उसको आप ओ करते हो। सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि आपको कोई स्टॉक नहीं चाहिए, कोई इन्वेंट्री नहीं चाहिए, आपको प्रोडक्ट खुद नहीं बनाना, आपको कोई बढ़िया सा कोई इंसेन टेक स्टैक नहीं चाहिए, मतलब आप खुद ये शुरू कर सकते हो। तो काफ़ी लीन बिजनेस मॉडल है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम लगती है। लाइक यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विद 20, 30, 40,000, और शायद ही ऐसा कोई बिजनेस होगा जो आप ऑनलाइन शुरू कर सकते हो इतने कम पैसों में, एंड यू कैन एक्चुअली मेक अ कंप्लीट बिजनेस आउट ऑफ इट। सो दैट इज अ वेरी ओवर द टॉप डेफिनेशन ऑफ ड्रॉप शिपिंग है क्या। एंड इफ यू आर समवन हु वांट्स टू बिल्ड देयर इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, तो हम लोगों की हेल्प करते हैं टू डू सो थ्रू आवर flagship program called Ecom Edge Accelerator. So if you want help building your Indian dropshipping business, then click on the link below and apply for the program. We don't work with everyone, so अगर आप qualify करते हो तो someone from my team will reach out to you and see अगर आप अच्छे fit हो program के लिए, and if all checks out, then I think I'll see you inside. And we're almost at full capacity because we work with very few people. So अगर आप serious हो, then click on the link. But anyway, now let's get back to the video. So सबसे पहले vault number 1 I think is the most important vault. अगर you get this wrong, तो आपका पूरा बिजनेस एक तरह से कोलैप्स हो सकता है, राइट? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अनलॉकिंग वॉल्ट नंबर 1। और वॉल्ट नंबर 1 क्या है? प्रोडक्ट सिलेक्शन, करेक्ट? तो इनसाइड दिस वॉल्ट हम ये देखेंगे कि एक विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होता है और उसकी आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है दैट इट शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट? बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स होते हैं ईजियर टू सेल। नंबर 2, इट शुड हैव विजुअल अपील, राइट? तो विजुअल क्यों? बिकॉज अगर वो विजुअली अपीलिंग है तो वो आपके रील्स में और आपके एड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली काम करेगा और वायरल जाएगा, जिसके थ्रू आपकी सेल्स आएंगी, राइट? देन नेक्स्ट इज मार्जिन पोटेंशियल। अगर आप कोई चीज़ 50 रुपये में सोर्स कर रहे हो और उसको 100 रुपये में बेच रहे हो, देन इट्स वेरी हार्ड कि आप उससे कुछ प्रॉफिट कमा सको। तो व्हाट आई रिकमेंड कि अगर आप कोई भी चीज़ 100 रुपये में ले रहे हो, देन यू शुड बी सेलिंग इट फॉर 300। बट एक्चुअली मैं यूजुअली मेरा जो स्वीट स्पॉट है फॉर सेलिंग अ प्रोडक्ट इज 999। तो अगर आप 300 रुपये में प्रोडक्ट सोच कर रहे हो तो आप उस प्रोडक्ट को 999 में बेच सकते हो, विच आई थिंक इज द स्वीट स्पॉट फॉर मार्जिन, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लो रिटर्न रिस्क। तो अगर आपका प्रोडक्ट फ्रैजाइल ना हो, लाइक ग्लास का ना बना हो बिकॉज वो टूट सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर आप अपैरल में मत जाओ बिकॉज वहाँ पर साइजिंग कंस्ट्रेंट्स होती हैं, राइट? सो यू शुड हैव अ प्रोडक्ट जिसके रिटर्न की जो रिस्क हैं वो लो हो, एंड लास्टली RTO रेजिस्टेंट। तो ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपका एवरीडे यूज़ हो, राइट? एक हाई इंटेंट हो, बिकॉज जो भी प्रोडक्ट्स एवरीडे यूज़ में नहीं होते, दे डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक आई जस्ट सेड। उन और लो इंटेंट होते हैं, मतलब व्हेन आई से लो इंटेंट, कोई अगर आप एक नीड मंगा रहा है अपने लिए वर्सेस अ वांट,
तो नीड हमेशा हाई इंटेंट होती है। लाइक अगर कोई अपना किचन प्रोडक्ट मंगा रहा है फॉर एग्जाम्पल, सो दे नीड दैट इन द किचन सो दैट देयर लाइफ इज ईजियर। बट अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मंगा रहा है तो वो इंटेंट लो है, बिकॉज वो तो बस मतलब उसकी लाइफ शायद इतनी इम्पैक्ट नहीं होगी अगर उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? सो यू वांट टू बी गोइंग फॉर समथिंग वेयर द कस्टमर हैज हाई इंटेंट एंड इट शुड बी एवरीडे यूज। तो हमने बात की थी कि नीड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट दैट्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग। आपको ओरिजिनलिटी को चेज नहीं करना, आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को चेज करना है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर यार कोई प्रोडक्ट अगर चल रहा है तो उसी को आप एक तरह से इंस्पिरेशन लेके उसी को चलाओ। डोंट रीइन्वेंट द व्हील एंड थिंक कि मैं कोई हीरा ढूंढ के आऊँगा अपने आप, राइट? रिवर्स इंजीनियर करो जो ऑलरेडी वायरल चल रहा है। नाउ द नंबर वन प्रोडक्ट रिसर्च मेथड जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा टू फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट इज समथिंग दैट आई डोंट सी कि काफ़ी लोग बात करते हैं, और ये प्रोडक्ट रिसर्च मेथड है मीशो। नाउ मीशो में बढ़िया बात क्या है दैट यू कैन एक्सप्लोर कैटेगरीज इन मीशो, राइट? अगर आप मीशो पे जाओगे एंड बहुत एक तरह से टियर 2 टियर 3 और काफ़ी ड्रॉप शिपर्स भी मीशो में प्रेजेंट हैं। तो लोग मतलब ऑफ कोर्स मैं इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह रिसर्च करते हैं, बट मीशो में लोग रिसर्च नहीं करते। बट आई थिंक एक बहुत अच्छी जगह है एंड वी पर्सनली हैव आल्सो फाउंड अ लॉट ऑफ वायरल प्रोडक्ट्स इन मीशो। तो मीशो में आप क्या करो, गो टू द कैटेगरीज, एक्सप्लोर कैटेगरीज ऑन मीशो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप होम एंड किचन में जाओ एंड देन यू गो टू किचन टूल्स, तो आपको दिखेंगे मल्टीपल किचन टूल्स जो आप सेल कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल, राइट? इसमें एक बढ़िया हैक क्या है दैट यू यूज प्राइस फिल्टर्स, राइट? बिकॉज अगर आपको याद हो मैंने आपको अभी बताया था दैट यू वांट टू बी सेलिंग समथिंग फॉर 3x द मार्जिन। तो अगर आप फिल्टर्स में जाओगे देन यू कैन एक्चुअली फिल्टर आउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन होता है वहाँ पर दैट 800 एंड अबव जो प्रोडक्ट्स के सेलिंग प्राइस है वो ही मेरे को देखने हैं। तो अगर कुछ 900 रुपये में बिक रहा है तभी आप उसको फॉर एग्जाम्पल 200-300 में सोर्स कर सकते हो, और आपका वो जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो भी जैसे मैंने कहा था स्वीट स्पॉट 1000 रुपये का है। सो इफ़ यू पुट दैट फिल्टर ऑफ 800 एंड अबव तो आपको 1000 रुपये प्लस वाले जो सेलिंग प्राइस वाले प्रोडक्ट्स हैं वो दिखेंगे। एंड काफ़ी अगेन आपको काफ़ी स्क्रोलिंग करनी पड़ेगी, बट यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ विनर्स इन मीशो। लोग अमेजोन देखते हैं, लोग ऑफ कोर्स मेटा देखते हैं, बट मीशो में कोई देखता नहीं है। एंड आई थिंक एक तरह से गोल्ड माइन है where you can actually find a lot of winning products. The next thing is Amazon. तो Amazon में एक movers and shakers कैटेगरी होती है। If you guys want, I can drop a link below. And movers and shakers क्या है कि जो भी प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल मूव या शेक कर रहा है, मतलब अगर वो, तो Amazon में क्या आता है, एक बेस्ट सेलर रैंक होता है विच इज़ कॉल्ड BSR, विच बेसिकली मीन्स कि उस कैटेगरी में हम किचन का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? कि किचन कैटेगरी में एक फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट 30 नंबर पे है, उसका BSR या बेस्ट सेलर रैंक 30 है। उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि भाई वो बेस्ट सेलर रैंक उसका 30 है। अगर फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक उसका BSR 30 था और इस हफ्ते उसका BSR नंबर 3 है, दैट बेसिकली मीन्स कि बहुत लोग उसको खरीद रहे हैं एंड दैट्स वाई उसका रैंक अब 30 से 3 हो गया, राइट? क्योंकि बेस्ट सेलर रैंक उसी से डिफाइन होता है कि जिसकी सेल ज़्यादा आ रही है। सो इट्स अ मूवर विच बेसिकली मीन्स इट्स मूव फ्रॉम इट्स 30th स्पॉट नाउ टू स्पॉट नंबर 3। और ये देख के यू कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट कि यार क्या बिक रहा है, बिकॉज ऐसे भी बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका फॉर एग्जांपल रैंक होता है, बेस्ट सेलर रैंक होता है 200, और आप देखोगे कि एक ही हफ्ते में उसका बेस्ट सेलर रैंक अब 15 है। तो जस्ट इमेजिन कि वो कितना बिक रहा होगा कि वो 200 के रैंक से अब 15 पे आ चुका है, एंड दैट्स अ क्लियर साइन दैट दिस प्रोडक्ट वर्क्स। नाउ अगेन मूवर्स एंड शेकर्स में आपको क्या करना है, वहाँ जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, आई कैन ड्रॉप द लिंक बिलो, और आपको फिर से कैटेगरी पे जाना है, फॉर एग्जांपल होम एंड किचन, एंड देन यू कैन फाइंड products in that specific category and जो उसके movers and shakers हैं। Now I will of course say that हर प्रोडक्ट यार अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट नहीं होता। यू विल ऑब्वियसली फाइंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऑल्सो, बट अगर आप ऑनेस्टली 1-2 घंटे रोज़ के निकालोगे और सर्च करोगे देन आई प्रॉमिस यू विल फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स, बिकॉज हम भी ऐसे ही करते हैं। अगर आपको लगता है आप एक लिंक पे क्लिक करोगे और आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएंगे, इतना आसान होता तो हर बंदा कर रहा होता। सो डेफिनेटली देयर इज सम लेवल ऑफ स्क्रोलिंग एंड टाइम जो इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर यू टू एक्चुअली फाइंड अ विनर, करेक्ट? अनदर थिंग दैट आई विल से इज कि आप लो टेक और हाई यूटिलिटी आइटम्स पे फोकस करो। नाउ आई हैव मेंशन्ड किचन मल्टीपल टाइम्स, आई हैव मेंशन्ड होम मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज किचन होम ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो लो टेक मतलब नॉन इलेक्ट्रॉनिक और हाई यूटिलिटी हैं। द मोमेंट अगर वो प्रोडक्ट यूटिलिटी का हो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है, राइट? विच इज़ ईजियर फॉर यू टू सेल। एंड जो मैंने अभी पॉइंट्स आपको ऊपर भी बताए थे कि उसमें साइज बेस्ड इशू नहीं होता, फ्रेजाइल नहीं होता, एंड हाई इंटेंट कस्टमर्स आपको मिलते हैं, तो उससे आपका RTO भी कम होता है। लाइक वी विल स्पीक अबाउट कि RTO कैसे कम करने हैं इन द फर्दर सेक्शंस, बट समटाइम्स आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट पकड़ना है यार जिसका RTO कम हो, बिकॉज नॉट एवरी प्रोडक्ट हैज़ द सेम डिलीवरी परसेंटेज, और वो इंटेंट
ही डिफाइन करता है कि अगर कस्टमर का हाई इंटेंट है तो आरटीओ कम होगा, कस्टमर का लो इंटेंट है तो आरटीओ हाई होगा, करेक्ट। Now, the next method is called Instagram hashtag hijacking. इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप Instagram पे जाओ and just on the search bar search for hashtags like Amazon finds, Indian जुगाड़, propose for deals, made in India, quirky products. Now आपको ये देखना है कि इन hashtags पे जो भी products आएंगे उनमें से वायरल क्या जा रहा है, राइट। लुक फॉर आइडियली प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स जो डेली लाइफ में यूज हो, जैसे किचन हैक्स हो गया, मॉम एंड बेबी टूल्स हो गया, ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट्स हो गए। जैसे एक प्रोडक्ट है जो जो आपकी एक तरह से अलमारी के कपड़े ऑर्गेनाइज करता है। सो फाइंड दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बिकॉज अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाई इंटेंट कस्टमर जैसे मैंने अभी बताया, एंड ऑल्सो इट्स अ यूटिलिटी प्रोडक्ट, राइट। सो आई थिंक दैट्स द प्रोडक्ट्स यू शुड बी फोकसिंग ऑन। एक और इसका हैक है दैट यू वांट टू बी इंटरैक्टिंग विद दीज प्रोडक्ट एड्स। मतलब जब भी आपको ये ऐड दिखे या रील दिखे तो उसको लाइक करो, कमेंट करो, उस पेज के जो बायो है उसको विजिट करो, क्योंकि तब आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहे हो यार कि मेरे को ऐसे प्रोडक्ट्स पसंद है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो एल्गोरिथम एक तरह से यू मस्ट हैव सीन कि जो भी चीज़ आप ज़्यादा सर्च कर रहे हो वही चीज़ आपके एक्सप्लोर फीड में आती है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक नई गाड़ी ली है, सो मैं उसकी मॉडिफिकेशंस बार बार सर्च कर रहा हूँ और जब मैं अपने एक्सप्लोर फीड पे जाता हूँ तो उसी गाड़ी की मेरे को रील्स दिखती है। एंड दैट्स बेसिकली द एल्गोरिथम लर्निंग कि यार इसको ये पसंद है। तो एज लॉन्ग एज आप ऐसे एड्स के साथ इंटरेक्ट करोगे तो आपको अपनी एक्सप्लोर फीड पे ऐसे और प्रोडक्ट्स दिखेंगे। एंड लाइक आई सेड, द की टू दिस वर्ल्ड इज यू फॉलो द डिमांड, राइट। यू फॉलो द डिमांड एंड यू अपग्रेड व्हाट्स ऑलरेडी वर्किंग। तो अगर एक चीज़ है जो ऑलरेडी काम कर रही है, आपने कुछ करके उसको अपग्रेड किया। अपग्रेड कैसे किया, वी विल टॉक अबाउट एड्स, वेबसाइट, वो सब चीज़ें, बिकॉज आपने वही प्रोडक्ट को लेके कुछ उसके बारे में अपग्रेड किया है एंड दैट इज़ द की टू दिस वर्ल्ड। नाउ आपको प्रोडक्ट मिल चुका है, आपको 5 या 10 प्रोडक्ट मिल चुके हैं फॉर एग्जाम्पल, बट आप इसको सेल कहाँ करोगे। नाउ दिस इज वर्ल्ड नंबर 2, वेयर डू यू सेल द प्रोडक्ट्स दैट यू जस्ट फाउंड, राइट। तो वर्ल्ड नंबर 2 बेसिकली है कि हम एक ब्रांडेड स्टोर बनाएंगे, राइट, बिकॉज द की टू दिस वर्ल्ड इज ट्रस्ट। मार्केट में बहुत सारे ड्रॉप शिपर्स हैं, बहुत सारे स्कैमी स्टोर्स हैं जो कस्टमर देख के बता देता है कि यार इसमें कुछ फिशी है। हाउ डू वी डिफरेंशिएट आवरसेल्फ, बाय बिल्डिंग ट्रस्ट, बाय बिल्डिंग अ ब्रांडेड स्टोर, करेक्ट। तो सबसे फास्ट इसका फॉर्मूला ये है कि एक शॉपिफाई पे आप फ्री ट्रायल साइन अप करो, ठीक है। एंड इफ यू गो इन द थीम सेक्शन तो आप देखोगे मल्टीपल फ्री थीम्स हैं। आई लाइक यूजिंग सेंस, बट अभी शॉपिफाई ने और भी फ्री थीम्स रोल आउट किए हैं विच लुक्स वेरी प्रोफेशनल, वेरी ब्रांडेड, राइट। हम लोगों के लिए कैनवा यूज़ करेंगे या नेमलिस्ट यूज़ करेंगे। वेरी सिंपल, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना। बहुत लोग दे टेक डेज, समटाइम्स इवन वीक्स टू फाइंड द लोगो विच इज़ क्रेजी। आई थिंक जस्ट गो देयर, यूज़ एआई, यूज़ चैट जीपीटी और कैनवा पे एक बढ़िया सा डिज़ाइन कर लो लोगो। डोमेन जो आपका यूआरएल होता है वो आप GoDaddy से ले लो, राइट। आपको आई थिंक 1000 रुपये में एक वो डोमेन आ जाएगा। एंड टू बिल्ड योर प्रोडक्ट पेज यूज़ एटलस एआई। सो एटलस एआई इज़ अ एआई टूल जिसमें आप बस जो भी आपको प्रोडक्ट मिला है, अमेजोन पे मिला है, अली एक्सप्रेस पे मिला है, कहीं भी मिला है, उसका लिंक आप पेस्ट करो एंड जनरेट स्टोर पे क्लिक करो एंड यू विल सी दैट यू विल हैव अ ब्रांडेड प्रोडक्ट पेज, राइट, with reviews, customer testimonials, lovely sections, and a very well designed branded product page ready in 60 seconds, right? People spend weeks, वो हफ्ते लगाते हैं वो ऐसा एक प्रोडक्ट पेज बनाने के लिए और फिर भी उनका ऑनेस्टली अच्छा नहीं लगता। लाइक आई सी अ लॉट ऑफ दीज प्रोडक्ट पेजेस ऑन अ डेली बेसिस और very few people actually manage to create a good product page. So once you use Atlas AI, you will see that by using AI आप एक branded product page create करोगे, ठीक है, जो एक तरह से बहुत trust establish करेगा आपके customer के साथ। Now the key to this world, which is where do you sell your products, which is your website, is to look like a brand and not like a dropshipper, okay? और जैसे मैंने आपको बताया, the way you achieve this is by using premium themes which look very classy, very minimalist, and product page के end पे आप खुद डिज़ाइन मत करो, आप AI को leverage करो because that creates a branded store for you। और जब भी कस्टमर आपके स्टोर पे आएगा या अपनी वेबसाइट पे आएगा तो देखते ही उसको पता लग जाएगा यार कि क्लीन है, मिनिमलिस्ट है, ब्रांड की तरह लगता है। मे बी वो सोचे कि आप ब्रांड हो, और अगर आपने अपने कस्टमर के दिमाग में ये फीलिंग इन्वोक कर दी कि आप ब्रांड हो तो ऑलरेडी यू हैव अनलॉक्ड the key to this world, which is establishing a trust, and that will make them buy
from your website. Now the next vault, अब ठीक है प्रोडक्ट मिल गया, स्टोर रेडी है, बट वेबसाइट पे कोई आ ही नहीं रहा, there are no visitors. And the answer to this is in vault number 3. vault number 3 decides कि अगर आप अपने स्टोर से शायद 10 रुपए कमाओगे या 10 लाख कमाओगे. Now inside this vault of getting traffic to your website, इसमें एक फ्री मेथड होता है जिसमें आप बेसिकली रील्स क्रिएट करते हो, आप डेली पोस्ट करते हो और आप होप करते हो कि समथिंग गोज वायरल. इसमें ऑब्वियसली ये एक प्लस पॉइंट है कि आपका बजट इसमें ज़ीरो होगा, यू डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग. बट हमने ट्राई किया है और ये तभी काम करता है अगर आपका एक्चुअल एक ब्रांड हो. अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, मोर लाइकली आपको इससे सक्सेस नहीं मिलेगी, तो मैं रिकमेंड नहीं करता. तो जो पाथ मैं रिकमेंड करता हूँ वो ऑब्वियसली फेसबुक एड्स है. ठीक है, इसमें पैसे खर्चने पड़ते हैं, बट अगर आप ढंग से फेसबुक एड्स या मीडिया बाइंग सीख लोगे देन यू विल गेट अ रिटर्न ऑन योर एड्स एंड यू विल मेक मनी. तो इसमें बहुत सिंपल है, हम एक सेल्स कैंपिंग बनाएंगे, 10 एड सेट्स, सिंगल इंटरेस्ट मतलब जो भी कस्टमर का इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे उसको टारगेट करेंगे. तो सो फॉर एग्जांपल किचन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, देन वी विल टारगेट पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन kitchen and maybe the items that are involved inside the kitchen, maybe even food. We will target people who are interested in food, right? Because kitchen food same niche से है. ठीक है, हर एड सेट का बजट हम 100 रुपीज़ रखेंगे. अगर आपका नया अपडेट आ चुका है जिसमें आपका मिनिमम बजट 200 रखना है, तो उसमें आप क्या करोगे कि आप 200 एड सेट का बजट रखोगे. बट द मेन थिंग इज़ कि हम डेली 1000 रुपये ही स्पेंड करेंगे. तो अगर आपके 10 एड सेट हो तो आपके 100 रुपये ईच होगा. अगर आपके 200 रुपये का मिनिमम बजट हो आपके एड सेट लेवल पे, सो यू विल हैव 5 एड सेट्स ऑन डे 1 एंड 5 एड सेट्स ऑन डे 2 एंड यू विल रन द कैंपेन फॉर 4 डेज. अगर 200 रुपये की हम बात करें, तो मेनली मोस्ट लोगों के अकाउंट पे अभी वो अपडेट नहीं आया है, तो आप 10 एड सेट्स रखोगे, 100 रुपीज़ पर एड सेट. तो डे 1 का बजट हो गया 1000, डे 2 का बजट हो गया 1000, तो आप 2 दिन में 2000 रुपये स्पेंड करोगे टू टेस्ट योर प्रोडक्ट्स, राइट. हर एड सेट के अंदर एक क्रिएटिव होगा एंड इन दिस केस हर एड सेट के अंदर 3 से 5 क्रिएटिव होंगे, 3 इज़ फाइन. और आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे. अगेन मैं इसमें पूरा डीप डाइव नहीं करूँगा बिकॉज मैंने अपने दूसरे वीडियोज़ में किया है, बट एक तरह से एक रिपीटेबल, प्रूवन, tested and optimized plug and play format होगा to create your video creative, which will start with the hook. You will have a problem, agitate, and then all the way to the CTA, which is the call to action to buy your product. Correct? इसमें बहुत सिंपल है कि जो भी आपके कैंपेन में एड सेट्स हैं, यू विल कट देम अग्रेसिवली. तो इसका रूल ये है कि अगर आप 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो द मैक्सिमम यू कैन स्पेंड ऑन फेसबुक या फेसबुक पे मेट्रिक कॉस्ट पर परचेज होता है, वो 120 रुपये होना चाहिए. विच बेसिकली मीन्स कि अगर मैं 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, उस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए मैं फेसबुक को सिर्फ 120 रुपये दे सकता हूँ, नहीं तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली लॉस में हूँगा, राइट. तो एज लॉन्ग एज आपका एड सेट 120 रुपये तक स्पेंड कर रहा है और सेल ला रहा है, लेट इट रन. अगर वो नहीं ला रहा सेल, उसको 120 रुपये स्पेंड के बाद किल कर दो या शट इट, सो दैट यू डू नॉट वेस्ट money, right? Now the key to this vault is to control your traffic, buy data, and don't pray for virality because that's just a very hopeless situation to be in, right? Now जो चौथी vault है, most beginners इस vault को ignore करते हैं and they don't have the key for it, right? And without any surprise, it is the fulfillment and the RTO strategy कि हम RTO कम कैसे रखें, right? तो सबसे पहले fulfillment की बात करते हैं, right? You want to start with using something like Reposo Cloud, जो एक प्लेटफॉर्म है जो आपके Shopify वेबसाइट से लिंक हो जाता है और वो एक तरह से आपके प्रोडक्ट्स फुलफिल करेगा. तो जो भी प्रोडक्ट्स आपको अपने प्रोडक्ट रिसर्च मेथड से मिलते हैं, यू कैन गो फाइंड इट ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक Reposo. ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यू कैन डू योर ओन रिसर्च एंड सी आपको क्या पसंद है. बट Reposo, for whatever the reasons are, is the biggest platform right now. सो यू कैन जस्ट गो देयर. आप प्रोडक्ट्स अपने सर्च कर सकते हो और आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ मिल सकते हैं. जो भी प्रोडक्ट आपको समझ आता है या आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मैंने इसका रिसर्च किया था एंड मेरे को मिल गया है, देन यू कैन पुश इट टू शॉपिफाई. इसका मतलब ये है कि आप अपने स्टोर पे ये ऐड कर रहे हो प्रोडक्ट, राइट. वंस यू गॉट सम एक्सपीरियंस विद Reposo और विद ड्रॉप शिपिंग एज अ होल, देन यू कैन मूव टू प्राइवेट सप्लायर्स बिकॉज प्राइवेट सप्लायर्स आपको बेटर डिलीवरी देंगे, डिलीवरी परसेंटेज. एंड वंस यू गॉट अ हैंग ऑफ ड्रॉप शिपिंग एंड use platforms like Reposo, आप क्या कर सकते हो कि then you can go to private supplier, you can actually source the products yourself. Shipping आप खुद control कर सकते हो by using platforms like ShipRocket, which will now increase your delivery percentage या आपका RTO उससे कम होगा, right? And आपको product price भी better मिलेगी. तो जो चीज़ आप किसी, जैसे Reposo के केस में क्या होता है कि वो
एक प्रोडक्ट भी शिप करेगा आपके लिए, सो देयर इज नो MOQ। बट ऑब्वियसली अगर कोई आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी प्राइस भी हाई होगी, प्रोडक्ट प्राइस, राइट। पर अगर आप बल्क में लोगे 100 200 300 500 पीस, तो आपको प्राइसिंग में भी आप बहुत सेव कर सकते हो। मैं काफ़ी टाइम देखता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि यार अगर मैं अपने फेसबुक एड्स में कम कॉस्ट पे परचेज ले आया तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट समटाइम्स यू जस्ट हैव टू सेव मनी ऑन दी एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर आप 150 रुपये की चीज़ 50 रुपये में सोच कर रहे हो तो सीधा सीधा आपको 100 रुपये तो वहीं बच रहे हैं, विच इज़ ह्यूज, राइट। सो दैट्स वॉट यू कैन डू वंस यू गॉट अ हैंग ऑफ ड्रॉप शिपिंग with a platform. You can go to a private supplier. You can also do hybrid drop shipping, which is basically कि आप रोज़ स्टॉक अपना मंगा सकते हो on a daily basis with a supplier which is in your city. Again, I won't dive deep into this. I spoke about this in this masterclass video. आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो. I'll drop a link below. Right, but now let's come to the interesting part कि यार RTO strategy क्या होनी चाहिए. Now keep things simple in the beginning. अपने COD orders आप कॉल के थ्रू कंफर्म करो एंड व्हाट्सएप के थ्रू भी एक ऑटोमेशन सेट कर दो कि फॉर एग्जांपल या ऑर्डर के बाद हर एक दिन में बंदे को मैसेज जा रहा है या हर 6 घंटे में जा रहा है टू कंफर्म दी ऑर्डर, टू कैंसिल दी ऑर्डर, टू गिव हिम अपडेट कि आपका ऑर्डर शिप हो चुका है। एंड व्हाट्सएप का ओपन रेट बहुत हाई होता है, एज हाई एज 90% कम्पेयर टू ईमेल्स। सो द चांसेस ऑफ द कस्टमर रीडिंग योर व्हाट्सएप मैसेज इज़ वेरी हाई। और अगर आप 5-6 उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे then that reduces your chances of an RTO. You can also use apps like GoQuick for OTP verification, incentivizing online payments through partial COD. ये बहुत कूल फीचर है कि सपोज आपका 1000 रुपये का प्रोडक्ट है तो आप उसको ये बोलते हो कि यार 1000 रुपये मत दे मेरे को 100 रुपये दे दे सिर्फ, और बाकी जो 900 रुपये हैं आई विल टेक इट फ्रॉम यू एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इससे क्या होता है कि वो 100 रुपये भी देके ना कस्टमर के माइंड में एक तरह से इंक्लिनेशन अगेन हाई इंटेंट हो जाता है टू रिसीव द प्रोडक्ट। सो दैट्स वेरी कूल फीचर। यू कैन ऑल्सो यूज द RTO कैलकुलेटर दैट आई एम जस्ट शोइंग यू ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, जहाँ पर आप अपनी सेलिंग प्राइस डाल सकते हो, अपनी कॉस्ट डाल सकते हो, आपको अपना प्रॉफिट पर ऑर्डर का पता लग जाएगा। एंड आप ये देख सकते हो कि अगर मैं RTO चेंज करूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल 40% RTO पे हूँ या 30% RTO पे हूँ, तो मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट क्या होने वाला है। एंड दिस इज द शीट दैट वी गिव पीपल इनसाइड ईकॉम एज, और ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज टू बी ऑनेस्ट, बट ये एक रिसोर्स है और ये काफ़ी कूल शीट है बिकॉज मेरे को लगता है कि सिर्फ 2-3-4 वैल्यूज़ डाल के आप अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो कि यार इतने RTO पे मैं लॉस पे होऊंगा या इतने RTO पे मैं फॉर एग्जांपल प्रॉफिट में होऊंगा, राइट। एंड लेट्स डू वन थिंग, अगर ये वीडियो में 5000 लाइक्स आ जाएं देन आई विल ड्रॉप दिस रिसोर्स फॉर ऑल यू गाइस, ताकि आप भी अपने बिजनेस में यूज़ कर सको, करेक्ट। नाउ द की टू दिस फाइनल वॉल्ट इज दैट द प्रॉफिट डजेंट ऑलवेज लाई इन कि आप मार्केटिंग में कितना कम कैक ला रहे हो, कम कॉस्ट पे परचेज ला रहे हो, बट आप कितना मार्जिन एक्चुअली अपनी डिलीवरी पे बचा रहे हो, RTO कम करके बचा रहे हो, और मे बी इवन सोर्सिंग में बचा रहे हो, राइट। जैसे मैंने बोला 150 रुपये की चीज़ अगर आप 50 रुपये में सोर्स कर पा रहे हो एंड दैट इज ऑल्सो प्रॉफिट दैट यू आर एडिंग टू योर बॉटम लाइन। सो रियल प्रॉफिट लाइज इन वॉट यू कीप, not just what you sell. Now, I would like to add a bonus word here, which is basically the profitability pattern and odds. इसका मतलब ये है कि I see most people stopping at one product. वो एक प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, 2 प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, उनको लगता है रिजल्ट नहीं आया, तो मैं क्विट करने वाला हूँ या मैं और ट्राई करूँगा नहीं। बट आपको ये समझना है that this is a game of numbers. You have to test at least 5 to 10 products to find a winner and then scale it. Once you are profitable, आप अपना एड स्पेंड इंक्रीज करो, जो स्केलिंग बोलते हैं, बाय 20% और ऑल योर कैंपेन्स एंड डुप्लीकेट योर विनिंग इंटरेस्ट एड सेट्स, राइट। आपको ये समझना है यार कि आई डोंट नीड टू गेट इमोशनल कि यार मेरे 3 प्रोडक्ट टेस्ट नहीं चले या मेरे 5 प्रोडक्ट टेस्ट नहीं चले। आई हैव टू गेट एनालिटिकल। इसका मतलब ये है कि मैं समझना चाहता हूँ कि मेरे 5 प्रोडक्ट टेस्ट ये क्यों नहीं चले, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, और मैं बहुत बार ये बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, दैट एवरी फेल्ड प्रोडक्ट टेस्ट इज नॉट अ फेलियर, इट इज़ जस्ट अ डेटा पॉइंट ऑन वॉट यू डोंट हैव टू डू। तो हर प्रोडक्ट टेस्ट के बाद आप एक लिस्ट बनाओ कि यार इस प्रोडक्ट टेस्ट में क्या चीज़ चली और क्या चीज़ नहीं चली। तो 5 प्रोडक्ट टेस्ट के बाद आपके पास इतने डेटा पॉइंट्स होंगे of what worked and what didn't work that I can almost promise you that your 6th, 7th, 8th product will be a winner. And that's what we teach inside e-commerce, right? Because there is always a structured way to find a winner and not pray to God कि यार I hope I found a winner, right? So always keep that in mind. Now that we've unlocked all the words, आपको ये समझना है कि ये जो कीज़ हैं इन वर्ड्स की, ये हैक्स नहीं है। सिर्फ मेरे बताने से शायद आपके रिजल्ट आएंगे नहीं, ये एक प्रैक्टिस का भी गेम है, राइट। आई हैव गिवन यू द कीज टू द वर्ल्ड बट नाउ यू हैव टू गो एंड ट्राई टू ओपन इट योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट। अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो
that tells me that you're committed, you're serious. काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो already drop off कर चुके होंगे, but I can see that you're serious to build your dropshipping business, and I'm excited for you to scale your business and have your first 10 lakh month, 15 lakh month, or maybe some people like Vishal in our community who did about a crore in 27 days. So sky's the limit, guys. But if you're watching, I know you're serious, and I'm rooting from you from afar that you get that dropshipping success ASAP if you follow the process. Now, lastly, if you want any help in building your own Indian dropshipping business, तो आप नीचे link पे click कर सकते हो जो description पे है. You can apply for our program Ecom Edge Accelerator and see if you are a good fit. It's very possible that we will close enrollments very soon because we've got so many people who apply for it, और काफ़ी लोग तो qualify नहीं होते. तो आप जब link पे click करोगे, you will see कि आपको 2 3 4 5 questions पूछे जाएंगे to understand कि even if you are a good fit or not. If you qualify, then someone from my team, a student success manager, आपको कॉल करेगा and will figure out कि आप good fit हो, कौन सा solution आपके लिए best है, and can we even work together, right? So this is for serious people. If you're serious in building your Indian dropshipping business, then click on that link below, and I'll see you inside. And I hope you guys like today's video. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ निकालूँ for you guys to learn. So this was honestly the laziest way to start your Indian dropshipping business. So if you like the video, smash that like button, subscribe to the channel, and I will hopefully see you in the next one.